गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और वहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला था विद रेफरेंस टू हाइड्रोजन। लेकिन आपने देखा होगा कि वहाँ पे हमने एज्यूम किया था कि स्टैंडर्ड जब हम पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो भी कॉन्सेंट्रेशन, जो भी सॉल्यूशन वहाँ पे इन्वॉल्व है उनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी ले लेते हैं, 1, यानी 1 मोलर। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारा जो भी सॉल्यूशन, जो भी स्पीशीज इन्वॉल्व है, हमेशा उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो, 1 मोलर। तो अगर कुछ और कंसंट्रेशन होगी, मतलब अगर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, इन दैट केस जो है हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम आज सीखेंगे। तो दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द इक्वेशन नर्स्ट इक्वेशन। तो सपोज अगर हम मान लें कि एक हमारे पास आयन है, इसका रिडक्शन हो रहा है, means gain of electrons, then it will form this. Then यहाँ पे हम देखेंगे ये हुआ। तो अगर सिंपली अगर हम इसको देखें कि यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन इसके लिए जो लिखी जाएगी, तो नर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, यानी जो भी हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन है, तो दैट विल बी इक्वल टू E नॉट मतलब जो स्टैंडर्ड कंडीशन में उसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा, माइनस RT NF ln क्या होता है आपका, लॉगरिथम टू द बेस E। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंस, प्रोडक्ट में हमारा ये आ गया अपॉन नीचे जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी जो आपका रिएक्टेंट में था। अब हमें यहाँ पे पता है क्योंकि ये यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में है, तो जो भी प्योर सॉलिड, लिक्विड या गैसेस होंगे तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन हम क्या ले लेते हैं, 1। तो यहाँ पे अगर इसको हम इक्वेशन को फर्दर वापस मॉडिफाई करें तो वापस इक्वेशन हो जाएगी इतना क्लियर है सबको। इसके बाद हम आते हैं कि अगर हमारे पास लॉगरिथम टू द बेस e है तो हम उसको पहले किस में कन्वर्ट करते हैं, लॉगरिथम टू द बेस 10। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 2.303। आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई भी चीज ln x है, तो अगर आप इसको log x में कन्वर्ट करना है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 2.303 log x हो जाएगा। तो यहीं पे यहाँ पे अगर हम चेंज करें तो आपका आ गया RT, और ये चीज मल्टीप्लाई किससे हो गई, 2.303 log 1/mn प्लस। अब इसके आगे अगर हम जाते हैं तो आप देखो ये तो हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, इसको हमें कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे देखो R क्या है आपका, यहाँ पे देखते हैं हम, R हमारा गैस कांस्टेंट, इन टर्म से आप ऑलरेडी फेमिलियर है। गैस कांस्टेंट इसकी वैल्यू कितनी होगी, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। देन हमारे पास T क्या है, टेम्परेचर वो यहाँ पे हमने कितना लिया है, 298 केल्विन। देन हमारा N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे आप देख रहे हो N पॉजिटिव लगाया है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि रिएक्शन में इन्वॉल्व है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। अब आता है ये F, ये आपके लिए न्यू टर्म है। F होता है आपका, इट डिनोट्स 1 फैराडे। बाद में इसके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। 1 फैराडे क्या होता है, चार्ज होता है, चार्ज ऑन, इट इज इक्वल टू चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसकी वैल्यू होती है आपकी 96500 कूलम। दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अगर एग्जैक्ट वैल्यू देखते हैं हम तो एग्जैक्ट वैल्यू इसकी होती है 964
487 कूलम। तो मोस्टली हम न्यूमेरिकल्स में 96500 कूलम भी यूज करते हैं। तो ये क्या होता है, चार्ज ऑन 1 मोल। तो अगर हमारे पास n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो टोटल चार्ज कितना हो जाता है, n इंटू f। तो हम फिर से अपने क्वेश्चन पे यहाँ आते हैं। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, r की वैल्यू आपके पास, इस वैल्यू को हम पहले यहाँ लिख देते हैं 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें नहीं पता, और हमारे पास आ गया log 1 अपॉन m and पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। When we solve it, we will get a value माइनस, यहाँ पे हमारे इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगी 0.0591 अपॉन n log 1 अपॉन 1 mn प्लस दिस इज इक्वल टू द E सेल, यानी ये हमारे पास आ गया। दिस इज द नेक्स्ट इक्वेशन व्हेन वी टॉक अबाउट द हाफ सेल। ये हमारे पास सिर्फ अगर हाफ सेल है तो उसकी अगर हमें निकालनी है एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, अगर उसका सेल मतलब पोटेंशियल निकालना है हमें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देन वी विल हैव दिस वन। दिस इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। ई नॉट आ गया आपका माइनस 0.0591 अपॉन n। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता हो कितने इन्वॉल्व हैं और उसकी कॉन्सेंट्रेशन पता हो, देन वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट दैट कंसंट्रेशन। तो हमने अभी तक बात की थी कि अगर हमारे पास हाफ सेल रिएक्शन, मतलब अगर सिंपली एक इलेक्ट्रोड की हम बात कर रहे थे, तो हमने एट एनी कंसंट्रेशन जो कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल, वो हम इस इक्वेशन से। अब अगर सपोज हम एक कंप्लीट रिएक्शन ले लेते हैं, सपोज डैनियल सेल की ले लेते हैं, तो जिंक ये रिएक्शन होती है, ये अब सबको याद हो ही चुकी होगी। तो अगर इसमें अब हम देखें कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिखें, तो जिंक का और कॉपर दोनों का जो है पोटेंशियल हमें अलग अलग लिखना आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो जिंक का पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू E नॉट Zn2 प्लस अपॉन Zn माइनस n की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है 2, तो हम 2 ले सकते हैं log 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव आना। सेम वे में हम यहाँ पे कॉपर का लिख सकते हैं, पोटेंशियल कितना आएगा, विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस 0.0591 अपॉन 2 log 1 अपॉन Cu2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस आयन। तो ये दो इक्वेशंस यहाँ पे हमारे पास आई। अब अगर हम बात करें कि सेल पोटेंशियल, चाहे हम स्टैंडर्ड कंडीशन हो चाहे नॉर्मल किसी और कंडीशन में हम कहें, तो सेल पोटेंशियल जो होता है हमारा, सेल पोटेंशियल वो किसके बराबर होगा, E कैथोड माइनस E एनोड। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है तो हम E नॉट लगा देते हैं इसके ऊपर, और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है तो हमारा आगे कि E सेल विल बी इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। अब अगर हम वापस इस इक्वेशन पे जाएं, यानी कैथोड हो या एनोड, तो इस इक्वेशन में आप देखो किस कौन एनोड पे होगा। अगर सिंपली इसको आप देखोगे तो जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, जिंक का क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, मतलब जिंक विल बी प्रेजेंट एट द एनोड, और कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन, मींस कॉपर विल बी प्रेजेंट एज कैथोड। कैथोड कौन सी होगी, जहां पे कॉपर प्रेजेंट होगा, और जहां पे इलेक्ट्रोड हमारे जिंक इलेक्ट्रोड होगी वो आपकी हो गई एनोड। तो अगर हम यहाँ पे लिखें तो आपका E कैथोड कितना हो जाएगा, E नॉट, ये इक्वेशन आ गया आपका, E नॉट
Cu2 plus Cu minus 0.0591 upon 2 log 1 upon concentration of copper ions, ये आ गया माइनस किसकी कॉन्सेंट्रेशन, ये आ गया हमारा, ये हमारा था ई कैथोड। अब अगर हम बात करें ई एनोड की, वो क्या हमारा जिंक। सेम वे में हमने यहाँ पे भी लिख दिया, हमारा आ गया 1/Zn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, ये आ गया हमारा ई कैथोड माइनस ई एनोड। यहाँ पे ब्रैकेट आपको जरूर लगाना है क्योंकि बाहर यहाँ पे माइनस का साइन है, अदरवाइज आगे के स्टेप में आप मिस्टेक कर सकते हो। अब यहाँ पे जब हमने लिखा तो हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है दोनों का, उसको एक साथ ले लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको E नॉट Cu2 प्लस Cu माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, इसको हमने एक साथ ले लिया। अब हमारे पास ये पूरी टर्म बची। तो अगर इसमें अगर हम 0.059/1/2 को कॉमन है उसको बाहर ले लें विद द माइनस साइन, तो आपके पास ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, log 1/Cu2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे क्या साइन है, देखो हमने यहाँ पे क्या हुआ था, माइनस माइनस प्लस, अब प्लस हो चुका था तो उसमें फिर वापस माइनस हमने बाहर लिया है, तो यहाँ पे क्या साइन आएगा, माइनस माइनस log 1/concentration ऑफ जिंक आयन, ये आ गया। इस इक्वेशन को अगर हम फर्दर, ये हमारा क्या हो गया, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यानी इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम आगे और सॉल्व करें तो हमारा है या ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस दिस वैल्यू 0.0591/2 log दिस माइनस log दिस। तो अगर आप देखोगे, मैं यहाँ करके दिखाती हूँ आपको अलग से, कि अगर आपके पास होता है log x माइनस log y, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है आप इसको लिख सकते हो log x डिवाइडेड बाय y। तो अगर हम देखें वहां पे क्योंकि फ्रैक्शन में है तो इसको आप सिंपली ऐसे ले लीजिए log 1/x माइनस log 1/y। तो जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, log यानी 1/x और डिवाइडेड बाय 1/y, यानी आपका आ गया log y/x। तो सेम यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका log concentration of Zn2 plus upon concentration of Cu2 plus आयन। ये क्लियर है सबको कि ये यहाँ से कैसे आया है, log x माइनस log y, तो क्या हो जाता है log x अपॉन y, लेकिन क्योंकि ये 1 अपॉन में है तो वो आपका रिवर्स आ गया, तो आपका आ गया दिस वन। तो ये तो आया एक आपका, अगर हमने डेनियल सेल लिया होता तो यहाँ पे हमने जिंक और कॉपर हमें पता था, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या थे हमारे 2। तो अगर हम एक जनरलाइज्ड इक्वेशन ले लें, सपोज हमारी एक इक्वेशन ये है, एक जनरल इक्वेशन लें, तो हमारी नर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, अगर इसी के लिए हम लिखें देन इट विल बी इक्वल टू ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591/n, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस इक्वेशन में अभी हमें नहीं पता चल रहा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इन्वॉल्व हो रहे होंगे, ठीक है, वो आपको रिएक्शन को देख के पता चलेंगे। जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, हो सकता है किसी में 1 हो रहा हो, किसी में 6 हो रहे हो, 3 हो रहे हो, वो डिपेंड करेगा फ्रॉम डिफरेंट इक्वेशन टू इक्वेशन। अब हम बात करें यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, लॉग प्रोडक्ट का आपके जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनका प्रोडक्ट और फिर अपॉन रिएक्टेंट। तो यहाँ पे C की कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू द पावर C, ये आपने इक्विलिब्रियम के चैप्टर में लास्ट ईयर पढ़ा था कि ये हम किस तरीके से मेंशन करते हैं। तो ये आपके पास एक आ गई जनरल इक्वेशन फॉर एनी रिएक्शन, यानी अगर आपके पास कोई भी रिएक्शन है तो
उस केस में हम नर्स्ट इक्वेशन जो हमारी आएगी दैट विल बी ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऊपर किसकी आएगी, प्रोडक्ट्स की अपॉन रिएक्टेंट्स की। इसको हम एक वे में और भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखो ये क्या था, जिंक का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऊपर आ गई और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसकी नीचे। या आप इसको एक और चीज बोल सकते हो कि एनोड में जो रिएक्शन हो रही है यानी उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऊपर और जिसकी कैथोड वाले जो रिएक्शन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन आपकी नीचे। ठीक है, इसके बाद हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि आपको ये रिएक्शन एकदम क्लियर हो जाए। नाउ वी कैन डिस्कस दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द नर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, ईएमएफ यानी सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल, जिसमें हमें एक रिएक्शन गिवन है कि व्हेन निकल रिएक्ट्स विद द सिल्वर, यहाँ पे सिल्वर का क्या सॉल्यूशन प्रेजेंट है, देन वी विल गेट द Ni2 प्लस एंड सिल्वर। सो हियर आर द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ निकल एज वेल एज द सिल्वर आर गिवन। तो अब हम बात करें यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन ही लिख लेते हैं। हमारी इक्वेशन क्या है, नर्स्ट इक्वेशन जो पिछले इसमें हमने टॉपिक लिया। तो ई सेल जिसको हम ईएमएफ भी बोलते हैं विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ किसका होगा, प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में अगर आप यहाँ देखोगे तो आपके पास है Ni2 प्लस और सिल्वर की यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन आएगी अपॉन Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और Ni की। अब आपको पहले ही बताया था मैंने सिल्वर और निकल यहाँ पे प्योर फॉर्म में है तो इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू हम कितनी ले लेंगे, 1। तो सिंपली हम न्यूमेरिकल में डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते थे Ni2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। जस्ट आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पे ये यूज किया। तो ये सिंपली इसकी जगह आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अब हम बात करते हैं वापस रिएक्शन पे आते हैं n की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स अच्छा इसी इक्वेशन में एक और चीज देखो आप, मैंने ये लिखा है Ni2 प्लस, ठीक है, Ag की क्या होगा, स्क्वायर। ये भी एक कॉमन मिस्टेक जो है वो स्टूडेंट्स करते हैं। अब हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे Ag2 का प्लस Ag प्लस का स्क्वायर। मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो आता है कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर अगर सपोज स्क्वायर या कोई और वैल्यू आ रही है यानी कोफिशिएंट आपको ध्यान रखना है, यानी उसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, एक बैलेंस्ड इक्वेशन, सबसे पहली चीज। दूसरा, इसको अगर हम दोनों इक्वेशंस को सेपरेट करके लिखें तो निकल का देखो आप क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी ये रिएक्शन किस पे हो रही होगी, एनोड पे। तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही होगी आपकी, Ni विल बी कन्वर्टेड इनटू Ni2 प्लस। अब यहाँ पे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी हमारे पास इस तरफ कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम देखें कैथोड पे आपको अगर इक्वेशन गिवन भी है तो भी आपको ये लिखनी है, इसलिए लिखनी है, अभी आगे बताती हूँ कि आप कॉमन मिस्टेक्स जो होती हैं वो यहाँ पे क्या करते हो, Ag प्लस है हमारे पास, इससे हमें क्या मिला, Ag। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या हो रहा था, रिडक्शन, तो यहाँ पे आया +1 इलेक्ट्रॉन, +1 इलेक्ट्रॉन हुआ तो यहाँ पे रिडक्शन होके आपको मिल गया सिल्वर। लेकिन हमें दोनों में जो इलेक्ट्रॉन्स, अगर निकल ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो जो सिल्वर गेन करेगा वो भी कितने होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है कि इसलिए ये बैलेंस किया गया है कि यहाँ पे सबके आगे क्या आ गया आपका, 2। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे आप लोग मिस्टेक करते हो कि आप ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हो, बैलेंस नहीं करते हो। आपको ध्यान रखना है कि रिडक्शन जो रिएक्शन हो रही है और ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये क्या हो रहा था आपका, ऑक्सीडेशन, ये क्या हो रहा है नीचे यहाँ पे रिडक्शन। तो दोनों रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो सेम रख रहे हैं। ठीक है, तो यानी हमारे पास n की वैल्यू, अब हम 1 बाय 1 इसकी बात करें अगर, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन इन दोनों की हमें गिवन है। अब हम बात करते हैं ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल अगर आप देखो तो कितना होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट
एनोड। तो ये आपको पहले ही अलग से कैलकुलेट कर लेना है ताकि मिस्टेक्स ना हो। कैथोड कौन है हमारा? सिल्वर। एनोड क्या है आपका? निकल। तो हमने यहाँ पे वैल्यू रखी। कई बार आपको हो सकता है ए नॉट सेल की वैल्यू गिवन हो, और अगर नहीं गिवन होगी तो आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो गिवन होंगे। तो यहाँ पे यानी दिस माइनस ई नॉट, ये तो हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी। कितनी आ गई आपकी? 0.80 माइनस 0.25। तो आपका आंसर आ गया 1.05 वोल्ट। ठीक है, ये आपका कितना क्या आ गया? ई नॉट सेल। यानी अब इस इक्वेशन के लिए जो जो चाहिए, ई नॉट सेल मिल गया, एन की वैल्यू मिल गई और ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन मिल गई। तो अब हम आगे इसको इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट करते हैं। तो हमारे पास आ गया ई सेल विल बी इक्वल टू 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन एन। कितना है हमारे पास यहाँ पे? 2 लॉग ऑफ Ni2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी गिवन है आपको? 0.160 अपॉन सिल्वर की कितनी गिवन है? 0.002। बट अगेन ध्यान रखना है यहाँ पे क्या है? स्क्वायर। तो ये स्क्वायर लगाना नहीं भूलना है, नहीं तो आप जितना आप आगे प्रोसेस करोगे, तो अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा देन यू विल गेट द मार्क्स ओनली फॉर दिस वन, और यहाँ से आगे का आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये स्क्वायर अगर कहीं पे लग रहा है या क्यूब लग रहा है तो वो ध्यान रखना है। अब इसको हम फर्दर अगर सॉल्व करें तो हमारे पास आया 1.05 माइनस लॉग। जब उस पूरी वैल्यू को आप सॉल्व करोगे, हम यहाँ पे करके देख लेते हैं अलग से, और यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं क्योंकि बार बार सारे स्टेप्स लिखने में प्रॉब्लम होती है। ये आ गया आपका 0.022 इंटू 10 दिस वन, देन ये हटेगा और आपका कितना आ गया ऊपर 10 की पावर 3 180 आ गया 40, यानी आपकी इसकी वैल्यू आ गई 4 इंटू 10 की पावर 4। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रख दी 4 इंटू 10 की पावर 4 का लॉग। अब जब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, यानी इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं? 1.05। बाकी चीज को एज इट इज कॉपी करते जाना। लॉग ऑफ 4 प्लस लॉग ऑफ 10 की पावर 4। अब अगेन ये स्टेप है जहां पे आप गलती करते हो। अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपने देखा कि ये जो पूरी वैल्यू थी, इस पूरी के बाहर ये है 0.0591 अपॉन 2, लेकिन अगर हमने लिखते वक्त ध्यान नहीं रखा तो आपको यहाँ पे अगेन क्या लगाना है? ब्रैकेट, नहीं तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, क्योंकि आप जो इसकी वैल्यू होगी उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और फिर यहाँ से प्लस करोगे तो उसमें मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका अपॉन 2। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो log 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? log 2 का स्क्वायर। यहाँ पे हम ले लेते हैं log 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? log 2 का स्क्वायर। आपको पता है जो स्क्वायर मतलब यहाँ पे जो भी पावर होती है वो log में आगे आ जाती है, मतलब log 2। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 2 log 2। तो हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो आ जाएगा 2 log 2। सेम वे में यहाँ पे 10 की पावर 4 है तो 4 आगे आ जाएगा, यानी 4 log 10 ये आ गया। इसको आप सॉल्व करोगे, log 2 की वैल्यू रखोगे, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, एंड देन log 10 की वैल्यू हमेशा फिक्स है, दैट इज कितनी है? 1। तो अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसमें आपका आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 0.3010 प्लस 4। इसको आप सॉल्व करके जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा आ जाएगा 4.6020। ठीक है, इस पार्ट की वैल्यू आ गई हमारी 4.6020। देन हम यहाँ पे इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं, सॉरी स्पेस नहीं है तो इसके आगे हमारा आ गया ई सेल विल बी इक्वल टू 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू
वहां से मैं वैल्यू ले रही हूँ 4.6020। देखो आपको नर्स्ट इक्वेशन के या आगे भी हम और पढ़ेंगे गिब्स फ्री एनर्जी के क्वेश्चन करने के लिए आपको लॉग एंटी लॉग निकालना आना चाहिए। आपने 11th में भी यूज किया होगा तो आपको आता ही होगा, और फिर भी नहीं है तो आपको वापस सीखना पड़ेगा। देन ये आ गया आपका। फिर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसको कैलकुलेट करके वैल्यू आ जाती है अराउंड -0.14। अब आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो तो आपका आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.91 वोल्ट। तो ये हमारा क्या आ गया इसका ई सेल। एक बार फिर से देखिए आप, हमने सबसे पहले क्या किया, जो हमारी इक्वेशन है वो लिख दी, नॉर्मल नर्स्ट इक्वेशन आपको याद रखनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को अलग अलग लिखना है कि कैथोड पे कौन सी हो रही है और एनोड पे कौन सी हो रही है। इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ से आपको n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चलता है। मोस्टली वैसे आपको यहीं से पता चल जाता है, बट स्टिल वहां पे मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप करो। आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, आपने ई नॉट सेल निकाला पहले अलग से, ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई। ई नॉट सेल के बाद हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी, लॉग निकाला, जो भी टर्म्स हैं, और फिर सिंपल मैथमेटिक्स आप यूज करके आपका टोटल आंसर आ जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल और लेंगे। नाउ वी आर टेकिंग वन मोर एग्जांपल। इसमें हमने पूरा सेल रिएक्शन ले लिया है, सिर्फ हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। तो यहाँ पे अगर आप सिंपली देखो कि हमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो है वो फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पे हमें हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ना देके क्या दिया हुआ है, पीएच। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे रिएक्शन लिख लेते हैं कि अगर हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा तो क्या रिएक्शन होगी। क्या रिएक्शन होगी हमारे पास, H+ will gain 1 electron and will be converted into H2। अगर आप इसको बैलेंस करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये। ठीक है, ये इक्वेशन जो है वो इसमें होगी। अब हम अपनी नर्स्ट इक्वेशन पे आ जाते हैं। नर्स्ट इक्वेशन क्या थी, ई सेल अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारा क्या है, हाइड्रोजन का H+ से H2 हुआ। इट विल बी इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन माइनस 0.0591 अपॉन n log of 1 अपॉन H पॉजिटिव। यहाँ मैंने डायरेक्ट 1 क्यों ले लिया, क्योंकि यहाँ पे H2 अगर हम लिखते भी हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1। अब हमारे पास ये सारी चीजें, अब हमें इसको फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 0 माइनस 0.0591 अपॉन n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है हमारी, n की वैल्यू 1। ये क्या है आपका n, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। अब हमारे पास कौन सी चीज नहीं है, हमारे पास नहीं है H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इसको पहले सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, log 1 अपॉन H पॉजिटिव। अब हम आते हैं कि H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे। तो ये हम यहाँ पे अलग से कर लेते हैं। अगर आप देखोगे कि pH हमें कितना गिवन है यहाँ पे, pH इज इक्वल टू 10। आपने पहले पढ़ा हुआ है कि pH मतलब इज इक्वल टू माइनस लॉग H3O पॉजिटिव आयन या हाइड्रोजनियम आयंस, इसी को आप H पॉजिटिव आयंस भी कह सकते हो। यानी pH जो है वो आपका कितना है 10। तो यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस लॉग H पॉजिटिव। ठीक है, इसको H3O पॉजिटिव को H पॉजिटिव भी हम लिख सकते हैं। तो ये आ गया कितना 10, या और हम क्या लिख सकते हैं, log H पॉजिटिव विल बी इक्वल टू यहाँ पे -10। अब हमें log H पॉजिटिव नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सिंपली H पॉजिटिव की यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन। तो एक चीज आपने log अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपने पढ़ा है कि log x जो होता है, log x इक्वल टू अगर y है आपके पास, यहाँ पे अलग से लिखते हैं, log x जो है अगर वो y के बराबर है, और यहाँ पे हमने क्योंकि नहीं लिखा है, इट मींस दिस log की हम बात करें, देन logarithm टू द बेस 10। तो logarithm x टू द बेस 10 अगर है इक्वल टू y, तो इसको आप सिंपली कैसे लिख सकते हो कि x will be equal to 10 to the raised to the power y।
तो सेम कंडीशन हमारे पास यहाँ है, x क्या है हमारा, h पॉजिटिव है, 10 क्या है हमारा, -10 क्या है, y। तो अगर यहाँ पे मैं लिखूँ तो आप देखोगे H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितने के बराबर हो जाएगी, 10 के बराबर, 10 की पावर -10, क्योंकि ये आपका यहाँ पे क्या है, अगर उसमें देखोगे तो ये y है जो मैंने आपको एग्जांपल से बताया। यानी हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ गई, 10 की पावर -10। इसको हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, -0.0591 log 1/10 की पावर -10, -0.0591 log, इसको अगर हम इनवर्स कर दें, इसका रिवर्स करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 की पावर 10। आपको पता है जो पावर होती है उसको हम किस में लिख देते हैं, आगे लिख देंगे, यानी इंटू 10 log 10। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपका आंसर है 0.0591 इंटू 10। फाइनल आंसर कितना आ गया, -0.591 वोल्ट। ये कितना आ गया आपका हाइड्रोजन का पोटेंशियल, यहाँ पे क्या आ गया यहाँ पे आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये दो हमने एग्जांपल लिए, एक में हमने सिंपली एक हाफ सेल हो गया, एक तरीके से सिर्फ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अगर हम ले रहे हैं, यानी एक अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने लेके किसी कॉन्सेंट्रेशन पे कैलकुलेट किया, और दूसरा हमने ले लिया जब हमारे पास कंप्लीट रिएक्शन है। तो फर्दर हम बाद में दूसरे एग्जाम्पल्स आप अपनी बुक से सॉल्व कर सकते हैं, और जो डाउट्स हो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।